पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली मलिक लियाकत कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। लोअर दीन में नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। एमपीए का भाई भतीजा लेविज और पुलिस एहलकार शहीद। मलिक लियाकत का ऑपरेशन डॉक्टर्स के मुताबिक हालत खतरे से बाहर है। एमपीए मलिक लियाकत आबाई इलाके नागुतल जा रहे थे, रास्ते में फायरिंग की गई, मुलजिमान फरार हो गए। मॉनसून का चौथा स्पेल कराची हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। ठट्ठा, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट, टंडवाला यार और चंबर समेत मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद और कायदाबाद में रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नारोवाल में दरियाए रावी, नहरों और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। दरियाओं, नहरों, नदी नालों में नहाने पर दफा 144 के तहत 1 माह तक पाबंदी आए। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मशरकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी। वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। लोड शेडिंग का तो भाई बहुत बुरा हाल है यार। मतलब है कि 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है। अभी ये सुबह से गई है, तीसरी दफा लाइट गई है। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद लाइट आ रही है। लाइटें ज्यादा जा रही है, बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें? गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर सकता है? हमारी आमदनी इतनी नहीं है। कराची में लोड शेडिंग कहीं ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा। मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाके सब बराबर। बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया। शहर में लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग, बिजली बंद, पंखे बंद, रातों की नींद, दिन का सुकून सब बर्बाद। खरदर, लियारी, नयाबाद, कोरंगी, औरंगी, नासमाबाद, नॉर्थ नासमाबाद, FB एरिया, गुलशन इकबाल, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची समेत शहर के मुताबिक इलाकों में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। पीटीआई का 13 अगस्त को परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। इमरान खान के 9 हल्कों से जिमनी इंतखाबात लड़ने से मुतालिक कानूनी अमूर का जायजा। अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक पीटीआई की कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत हर मैदान में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत फौरी आम इंतखाबात की तारीख दे। ये जलसा करें, परेड ग्राउंड में जलसा करने की बिल्कुल इजाजत है। जो ये जलसे का ऐलान है, ये सिर्फ अपनी चोरी छुपाने और चोरी से ध्यान हटाने के लिए जो है वो एक इनका सियासी स्टंट है। तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई का जलसा सियासी स्टंट होगा। इमरान खान अपनी चोरी से तवज्जो हटाने की कोशिश में हैं। बोले FIA के साथ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में जो ताउन नहीं करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। दावा किया कि 9 सीटों के जिम्नी इलेक्शन पीटीआई हारेगा। मुल्क के हालात जल्द बेहतर होंगे, नवाज शरीफ ने नवीद सुना दी। लंदन में हमजा शहबाज से मुलाकात। इत्तेहादियों के साथ मिलकर जमहूरी अमल मजबूत बनाने का आज़म। हमजा शहबाज बोले नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत का महवर हैं। जब डॉक्टर इजाजत देंगे तो उनकी वापसी होगी। आइंदा बरस होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ इंतखाबी कैंपेन की क़यादत करेंगे। कहा कि भाग कर नहीं, निजी दौरे पर आया हूँ। फॉरेन फंडिंग केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। अकेले लड़ने का फैसला भी, जिमनी इंतखाब चैलेंज भी, जिमनी इलेक्शन की हिकमत अमली भी, जनरल इलेक्शन का मुतालबा भी। इमरान खान विकेट के दोनों तरफ। कल हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया कि इंतखाबात की तारीख दो। आज जिमनी इंतखाबात हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। साथ ही साथ 9 हल्कों से इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली की तैयारी भी जारी। 13 अगस्त की रात परेड ग्राउंड में जलसे का भी फैसला। इमरान खान का फिर से हुकूमत से आम इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा, वरना हुकूमत तैयार रहे। 25 सितंबर के ज़िमनी इंतखाबात के खर्चे का चर्चा। कौमी असम्बली के एक हल्के में कम से कम खर्चा 5 से 10 करोड़ रुपए और 9 हल्कों का खर्चा 50 से 90 करोड़ रुपए हो सकता है। बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की प्रिंटिंग और बैलेट बैंक्स की खरीदारी पर खर्चात आएंगे। पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी पर खर्चा होगा। फौज की तैनाती से मुतल्लिक इजाफी खर्चात होंगे। इंतखाबी अमले की तरबियत, अलाउंसेज, IT के सामान,
ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल और डीजल के पैसे भी अदा करना होंगे। इमरान खान की तमाम 9 हलकों से कामयाबी की सूरत में उन्हें 8 हलकों को छोड़कर एक का इंतखाब करना होगा। वो पहले ही मियांवाली की नशिस्त से रुकने कौमी असम्बली हैं। इलेक्शन जीतने की सूरत में कौमी असम्बली के 9 हलकों में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। एक मरतबा फिर 50 से 90 करोड़ रुपए तक अखराजात आएंगे। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड करता हूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। आप हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। आप उसको बात करो। इमरान खान दौरे हुकूमत के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर हाजिर हों। FIA पेशावर ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को तलब कर लिया। 11 अगस्त को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में दिन 2 बजे जाती हैसियत में हाजिर होने का नोटिस जारी। PTI ममनुआ फंडिंग केस में असद कैसर और पंजाब के वजीर मियां महमूद रशीद समेत 11 अफराद को तलबी के नोटिस जारी। इन अफराद से उनके नाम पर बने अकाउंट में आने वाले फंड से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने 5 तहकीकाती कमेटियां कायम कर दी। असद कैसर कहते हैं कि नोटिस मिल गया, तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, पेश होंगे। ऐसे ओछे हथकंडों से घबराने वाला नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने अपने ओहदे पर मजीद काम करने से बाज़त कर ली। सूबे से खिदमात वापस लेने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला लिख दिया। लिखा कि जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकते। पंजाब से उनकी खिदमात वापस ली जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल ने अमली तौर पर भी काम छोड़ दिया है। पंजाब काबीना के इजलास और वज़रा की हल्फबर्दारी में चीफ सेक्रेटरी गैर हाजिर रहे। करीबी जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी का मौक़िफ़ है कि तबादले सियासी तब्दीली की बुनियाद पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर होने चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकामात पर दस्तखत करने वाला सिर्फ रबर स्टैंप नहीं बन सकता। सियासी तब्दीली और फैसलों से पहले ही ब्यूरोक्रेसी का काम मुतासिर हुआ है। वफाकी हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी को काम जारी रखने की हिदायत। परवेज इलाही वजारत आला का मनसब संभालने के बाद से अब तक अहम ओहदों पर 50 से ज्यादा ऑफिसर्स के तबादले कर चुके हैं। इससे कबल IG पंजाब राव सरदार को तब्दील करके IG रेलवे लगाया गया। CCPO और DIG ऑपरेशंस को भी तब्दील किया गया। DIG ऑपरेशंस को CDD में तैनात करने के 12 घंटे बाद OSD बना दिया गया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इमरान खान फॉरेन एजेंट हैं। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी साबित हो गई है। अकाउंट सामने आ चुके हैं। आप मुजरिम साबित हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब तहरीक इंसाफ के मुबैना फ्रंटमैन की तस्वीर भी सामने ले आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने सारा मलबा अकाउंटेंट पर डाल दिया। अपने ऊपर बात आई तो कहते हैं कि ये टेक्निकल मामला है। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ये टेक्निकल मामला नहीं है। पहले बयान हल्फी जमा करवाए और अब कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के जरिए साजिशी मंसूबा लॉन्च किया। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि फौजी अफसरान की शहादत पर PTI की जानिब से ट्रोलिंग हुई। यह अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया है। इस जमात का माइंड सेट ही ट्रोलिंग है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के खिलाफ रवैये से हमारे सर शर्म से झुक गए। इस किस्म की नफरत, इश्तियाल अंगेजी और झूठ पर मबनी रवैया अफसोसनाक है। इमरान को बचाने वालों ने उसके सर से हाथ उठा लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इमरान खान भी नाअहल होगा और उसकी जमात पर भी पाबंदी लगेगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, कहा कि जो इमरान खान का असली चेहरा नजर आ रहा है उसके फ्रॉड अवाम में नुमाया हो रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। वफाकी वजीर ने यह दावा भी किया कि मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ 15 सितंबर तक पाकिस्तान पहुंच जाएं। पंजाब काबीना के 21 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मलिक उर रहमान ने वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर हाउस में तकरीब में शिरकत। सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, कहा कि हमारे इक़दामात का महवर गरीब अवाम की फलाह है। उम्मीद है वज़रा अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। कारकुन इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें, बहुत जल्द आम इंतखाबात का ऐलान होगा। PTI रहनुमा परवेज खटक का नौशहरा में कारकुनों से खिताब, कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। हुक्मरान क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। सियासी बेअमनी मजीद इंतशार पैदा करेगी। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई है। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। काफली के नए सरबराह का इंतखाब इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम 10 अगस्त को कामिल अली आगा की दरखास्त पर समाअत करेंगे। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत बड़े शहरों में खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा महंगी। कराची और हैदराबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। 20 किलो आटे का थैला 1940 रुपए तक फरोख्त। कोयटा और खुशदार में 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए में फरोख्त। 2.5 किलो घी के डब्बे की सबसे ज्यादा कीमत लाड़काना, हैदराबाद, कराची में रिकॉर्ड। 2.5 किलो घी का डब्बा लाड़काना में 1485, कराची और हैदराबाद में 1480 रुपए का कर दिया गया। मुल्तान और सियालकोट में भी 2.5 किलो घी के डब्बे की कीमत 1480 तक हो गई। फैसलाबाद में आलू की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। मुल्क में टमाटर और प्याज जैसी बुनियादी सब्जी भी गैर मामूली तौर पर महंगी। सैलाब की सूरत हाल पर इक्तिसादी कमेटी का इजलास। NDMA के लिए 5 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड भी कायम कर दिया। वजीर आजम की मुखय्यर हज़रात से सैलाब मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की अपील। कहा, बलोचिस्तान में सैलाब से गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से बेतहाशा नुकसान हुआ। मुखय्यर हज़रात मुतासरीन की मदद में हुकूमत का हाथ बटाएं। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 अमवात, हलाकतों की मजमूई तादाद 176 हो गई। कला सैफुल्ला की बस्ती मारबाल के शहरी एक हफ्ते से इलाके में महसूर। बारिशों से सब कुछ बर्बाद हो गया। रास्ते बंद होने से मुतासरीन तक न खाना पहुंचा न पानी। जानवर भी प्यास से निढाल। नसीराबाद, झलमगजी और डेरा मुराद जमाली समेत मुतादिद सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। मसलूम में मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। बारिशों से तोबा चकजई की बेशतर सड़कें बर्बाद। जियो न्यूज की टीम माको कच्छ पहुंच गई। FBR का कराची, लाहौर और फैसलाबाद समेत मुल्क भर के 100 से ज्यादा बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त किया जाएगा। POS से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन, वरना इनपुट टैक्स क्लेम तस्वुर नहीं होगा। FBR के मुताबिक बड़े रिटेलर्स को जुलाई 2021 से मुंसलिक होने की हिदायत की थी। पंजाब काबीना ने मुहर्रमुल हराम के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। सूबे में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस भी बंद रहेगी। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस और मजालिस की CCTV कवरेज यकीनी बनाई जाए। नवासे रसूल इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुल्क भर में मजालिस आज़ा। ज़ाकिरीन ने करबला में हजरत कासिम की शुजात के वाक़यात बयान किए। नबी के घराने पर यजीदी फौज के मज़ालिम का तज़किरा। जुलूसों में सोज़ो गुदास के साथ नोहा खानी। इमाम आली मकाम की फौज के सिपा सलार हजरत अब्बास के अलम की शबी और इमाम हुसैन के जुलजना की शबी बरामद। मईशत के लिए मेमन थ्योरी, कम खरीदारी कम खसारा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मईशत कंट्रोल करने का तरीका बता दिया। कहा कि मुल्क में 3 माह के लिए दरामदात करने में मुश्किल रहेगी। सितंबर तक तकलीफ होगी। दुनिया से उधार मांगते हुए शर्माती है। अपनी चादर देकर पांव हिलाएं। मुश्किल फैसले किए, तवानाई की कीमतें बढ़ाएं। हमारी खरीदी गई गैस मुल्क को बचा रही है। हुकूमत में आकर फैसला किया कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। LCs के लिए सर्कुलर जारी करेंगे। पेश की इतला पर अदायगी की इजाजत होगी। हाफिजाबाद में बस तेज रफ्तारी की बाइस उलट गई। 8 अफराद जाम भाग, 35 से ज्यादा जख्मी। बस मुसाफिरों को सियालकोट से सरगोदा ले जा रही थी। 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कोयटा के इलाके मगरबी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी।
सीटीटी पुलिस की हब रिवर रोड पर कार्रवाई, एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द शिराज कराची के इलाके सदर में बम धमाके में मुलविस रहा है। गुलकारा हुमैरा अरशद ने अपने साबिक शौहर अहमद भट्ट के भाई के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करा दिया। एफआईआर में इल्जाम लगाया कि मुलजिम अकील भट्ट ने 70 लाख रुपए का फ्रॉड किया। मुलजिम को प्लॉट के लिए रकम दी, लेकिन कई साल बाद भी ना प्लॉट मिला ना रकम वापस मिली। लाहौर के इलाके शादरा में पुरानी रंजिश पर नौजवान कत्ल, शेराकोट में मासूम लड़की से मुबैना ज्यादती करने वाले दोनों मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है, मुलव्विस मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलाई जाए। इस्लामाबाद में थाना कुराल के इलाके में डकैती की 2 वारदातें, एक्सप्रेस हाईवे पर डाकू शहरी से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। खन्ना पुल के करीब डाकू शहरी से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन पुरअमन हल से हटकर जबर और ज्यादती की तरफ बढ़ रहा है। नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान पुरअमन था। चीन ने मिसाइल दाखिले के अलावा मुख्तलिफ किस्म के गैर जिम्मेदाराना इकदाम किए। चीन का अमरीका के साथ ताउन के चैनल्स बंद करना गैर जिम्मेदाराना अमल है। ताइवान से मुतल्लिक स्टेटस को में तब्दीली अमरीका नहीं चीन की जानिब से हो रही है। मिस कम्युनिकेशन से बचने के लिए चीन के साथ मवासलाती चैनल्स खुले रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का एक और सिल्वर मेडल, 74 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के शरीफ ताहिर ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में शरीफ ताहिर इंडिया के नवीन को चित न कर सके। 20 साल के शरीफ ताहिर का ये पहला इंटरनेशनल इवेंट था। अली असद ने ब्रॉन्ज मेडल की बाउट में न्यूजीलैंड के सूरज सिंह को शिकस्त दी। पाकिस्तान के मजमूई मेडल की तादाद 7 हो गई। ब्रॉन्ज मेडल की बाउट पाकिस्तान के तैयब रजा ना जीत सके। 97 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडल फाइट्स में तैयब को इंडिया के दीपक नेहरा ने हरा दिया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए एक और तमगे की उम्मीद। नौजवान स्प्रिंटर शजर अब्बास 200 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंच गए। आज एक्शन में नजर आएंगे। फाइनल आज रात 1:30 बजे होगा। शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में टॉप 8 एथलीट में जगह बनाई थी। शजर अब्बास की वालिदा बेटे की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद, कहती है उम्मीद है बेटा तलाई तमगा जीत कर आएगा।